हेलो इंजीनियर्स, जोहार झारखंड से। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर्स, आज हमारे साथ जो ट्रेनिंग ज्वाइन किए हुए हैं उन लोगों का आज प्रैक्टिस सेशन है। इतने दिनों में उन्होंने क्वांटिटी सर में जो चीज़ें पढ़ी, जितनी चीज़ें सीखी और समझी, उन सारी चीज़ों को आज कलेक्टिवली इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट के रूप में सॉल्व करके उसको एज ए एक्सपीरियंस गेन किया। तो कैसे इन्होंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के दौरान इनको क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे उस प्रॉब्लम्स को इन्होंने फेस किया और उसको सॉल्व किया, उन सारी चीज़ों को आज अच्छे से अपने ट्रेनिंग से बात करके समझेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे वीडियो में। चलते हैं अपने ट्रेनिंग के पास। तो ट्रेनिंग सॉल्व हो रहा है। हाँ सर। क्या क्या सॉल्व कर रहे हो? सर वो मतलब क्वांटिटी सर्वे निकाल रहे हैं सर सारा, मतलब एक जो रूम का होता है वो मतलब ब्रिक वर्क, प्लास्टर, फिर स्लैब, डैडो, टाइल्स। जितने कुछ भी एक प्रोजेक्ट में हम लोग का यूज होता है वो सारी चीजें आज आप लोग एक ही दिन में सॉल्व कर रहे यस सर। हो। तो कहाँ तक सॉल्व हो गया आपका? सर मेरा सर स्लैब हुआ स्लैब तक हो सर, गया, मतलब प्लास्टर क्या क्या आपने सॉल्व कर लिया? सर, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, ब्रिक वर्क भी सॉल्व कर लिया, प्लास्टर भी प्लास्टर। सॉल्व कर लिया, अब स्लैब में पहुंचे हो, यस सर। है ना? और ये कितने देर में आप लोगों ने किया? अभी 3:45 हो रहा है। हाँ सर। तो आप लोगों ने कितने देर में किया? 1 घंटा लगभग, 2:45। हाँ सर सर, एक 40 मिनट। एक सवा घंटे में कंप्लीट किया ना? हाँ सर। एक सवा घंटे के अंदर दो दो टॉपिक आपने खत्म कर दिया, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ाइए, तब तक मैं इनसे बात करता हूँ। यस सर। चलो सही। आप बताओ, आप कहाँ तक पहुंचे? मेरा पेपर हो गया, प्लास्टर सॉल्व करें। प्लास्टर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टर जो अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मैं इससे रिलेटेड कुछ सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस आपसे पूछना चाहूंगा, आप बता पाओगे? ठीक है, तो पहला स्पेसिफिकेशंस मैं जो पूछूंगा इसमें कुछ डिडक्शन क्राइटेरिया होता है क्या? यस सर। क्या होता है? सर मतलब होता है जीरो, मतलब 0 मीटर स्क्वायर से 0.5 मीटर स्क्वायर जो रहता है, मतलब इसका जब रिडक्शन करता है, जैसे मान लीजिए कि डोर का हुआ, जैसे डोर का जैसे ये कर लिए, मतलब एरिया ले लिए, लैंड के बेस ले लिए, इसमें होता है 0% डिडक्शन होता है, मतलब इतना से इतना बीच में अगर आएगा एरिया तो 0% डिडक्शन होता है। मतलब कि मेरा जो ओपनिंग स्पेस हुआ, हाँ। वो अगर अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर रहा Yes, sir. तो मेरा डिडक्शन उसमें नहीं कंसिडर करते, यही ना? Yes, sir. पूरा वॉल का प्लास्टर हम लोग ले लेते हैं। नहीं सर, मतलब पूरा पूरा में से लेकर के फिर उसका जो क्राइटेरिया होता है, उसमें मतलब कितना परसेंट है उसके हिसाब से भी माइनस करते हैं। उसके हिसाब से माइनस करते हैं, हाँ। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि अगर मेरे एरिया 0.5 तक रहा तो हम लोग कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, पूरा वॉल को ले लेंगे, है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है? 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर जब रहता है तो उसमें 50% डिडक्शन रहता है। 50% डिडक्शन करते हैं जब मेरा 0.5 से Yes, sir. कितना तक रहा है? 3 मीटर तक रहता है ना? Yes, sir. और उसके बाद और कोई क्राइटेरिया होता है जब 3 से ज्यादा होता है तब? हाँ, वो उसके बाद जो 100% डिडक्शन है। 100% डिडक्शन करते हैं, और कुछ ऐड भी करते हैं? उसमें ऐड कुछ ऐड भी करते हैं उसमें? आशुतोष, आप बताओ, उसमें कुछ ऐड करते हैं? थर्ड क्राइटेरिया जो हमारा था, इसमें 3 मीटर स्क्वायर हम लोग का ओपनिंग स्पेस रहा, हम लोग 100% डिडक्शन करते हैं जैसा कि सईद ने कहा, तो उसमें हम लोग कुछ ऐड भी करते हैं? बताया गया था आप लोगों को? किसी को भी याद नहीं? कौन बता रहा? कमलेश बताएगा। जब हम लोग का 100% डिडक्शन होता है तो उस दौरान हम लोग किस चीज, कौन सा एरिया को ऐड करते हैं एक्स्ट्रा? एरिया ऑफ करके कुछ था क्या? कुछ सिल करके, सिल, जैम और छोटा सा जैम जो होता है, विंडो का जैम और सॉकेट उसका ऐड कर देते हैं। उसका ऐड करते हैं ना? किसको ऐड करते हैं, एक बार अच्छे से बताना। जो विंडो होता है सर, तो जैम होता है, सॉकेट होता है, और क्या होता, और एक होता है और एक जो कि मैंने अभी तुरंत बताया, सिल। सिल। तीनों का जो एरिया होगा उसको ऐड कर देंगे उस सर। तीनों एरिया को ऐड करें, यानी कि थर्ड क्राइटेरिया हम लोग का बोलता है कि 3 मीटर स्क्वायर तक अगर मेरा एरिया रहा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? हाँ, 3 मीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा रहा तो हम लोग क्या करेंगे? पूरा 100% तो डिडक्शन करेंगे ही, मगर उसके साथ जो हमारा सील होता है उसका एरिया, जो हमारा जैम होता है उसका एरिया, और साथ में हमारा जो सॉकेट होता है उसका एरिया को भी एक्स्ट्रा ऐड करके क्लेम करते हैं, है ना? ठीक है। तो महादेव, आप कहाँ तक पहुंचे? प्लास्टर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपसे भी प्लास्टर से रिलेटेड कुछ पूछता हूँ कि जो मेरा कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है उस पे हम लोग किस तरह का प्लास्टर यूज करते हैं, कितने थिकनेस का?
कंक्रीट में हम लोग यूज़ करते हैं 6 mm। 6 mm का। और उसका जो कैटेगरी होता है, किस कैटेगरी का मोटार यूज होता है? और आपका 1/3 नहीं, रिच, इकोनॉमिकल या पुअर? रिच। रिच यूज होता है ना। और वॉल्स में इधर मेरा स्मूथ सरफेस होता है, उधर कितना mm का प्लास्टर होता है? उधर 12। उधर 12 का होता है। और अपोजिट में? अपोजिट में हाँ 15। 15 mm का 15 होता है। और इसमें जो हम लोग मोटार जनरली यूज करते हैं वो किस कैटेगरी का होता है? वो रफनेस। नहीं नहीं, रिच, इकोनॉमिकल या फिर पुअर? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होता है ना। और आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, क्यूएस एंड आरए निकालना, बीबीएस निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले। अगर हम बात करें टाइलिंग का, जैसे आप लोग फ्लोरिंग भी सॉल्व कर रहे हो, तो हम लोग जो फ्लोरिंग करते हैं उसके नीचे बेड मोटार बिछाते हैं। हाँ तो उस बेड मोटार का थिकनेस कितना होता है? 20। 20 mm का मिनिमम थिकनेस मेंटेन करना चाहिए बेड मोटार की। चलो ठीक है। और उधर हमारे साथ दिख रहे हैं एक और ट्रेनी उधर बैठे हुए, वो भी सॉल्व कर रहे हैं, तो चलते हैं उनके पास। शक्ति, आप बताइए कहाँ तक पहुंचे? प्लास्टर में सॉल्व प्लास्टर को सॉल्व कर रहे हो ना। चलो, तो इससे पहले आप लोगों ने, आपने क्या क्या सॉल्व कर लिया? ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क किया उसके बाद। और उसके बाद ब्रिक वर्क के बाद वॉल्यूम मोटर वगैरह सॉल्व किया। मोटार वगैरह, मोटार हाँ। सॉल्व किया। अच्छा, ब्रिक वर्क में लगने वाला जो मोटार है उसको हाँ। सॉल्व किया ना। चलो ठीक। तो यार ब्रिक का मुझे बताओ कि जो मेरा ब्रिक का साइज होता है ना, मॉड्यूलर साइज, वो कितना होता है? मॉड्यूलर साइज 200 इंटू 100 इंटू 100। ये तो विथ मोटार हो गया ना। विदाउट मोटार कितना विदाउट होता है? मोटर हो गया 190 इंटू 90 इंटू 90। 190 इंटू 90 इंटू 90 होता है। और जो हमारे एरिया में ब्रिक मिलता है उसका साइज क्या है? इस रांची एरिया में जो ब्रिक मिलता है इसका साइज क्या है? उसका 230 इंटू 110 इंटू 75। 75। इसको क्या बोलते हैं? किस तरह का ब्रिक बोलते हैं? उसको मतलब उसको तो मॉड्यूलर बोलती है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन मॉड्यूलर। नॉन मॉड्यूलर बोलते हैं ना। चलो ठीक है। ब्रिक वर्क भी आपने सॉल्व कर लिया बताया, तो जरा बताना आपने ब्रिक वर्क एक बार मुझे दिखाना, आप कहाँ सॉल्व किए हो। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर रहे हो एक एक चीजों को ड्राइंग के साथ, है ना। यहाँ पे आप लोगों ने पहले वॉल का वॉल्यूम निकाला, उसके बाद डोर के वॉल्यूम को माइनस किया, विंडो के वॉल्यूम को माइनस किया, नेट वॉल्यूम निकाल के नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाला, है ना। उसके बाद मोटार निकाल के, अच्छा इसमें मोटार जो हम लोग लेते हैं इसमें हम लोग कुछ ड्राई कोफिशिएंट करते हैं। हाँ सर। तो मोटार के केस में हमारा ड्राई कोफिशिएंट कितना होता है? 1.33। 1.33। और यही मेरा कंक्रीट के केस में कितना होता है ड्राई कोफिशिएंट? 1.54। 1.54 होता है। इसका एक रेंज भी होता है। 1.54 हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन इसका रेंज होता है 1.52 टू 1.56। परफेक्ट। अपना रेंज कितना होता है? 1.52 से लेकर 1.56 तक। और हम लोग कंसीडर किसको किए अपने केस के लिए? 1.54 को कंसीडर। चलो ठीक है, अब सॉल्व करो। मनोज, आप कहाँ तक पहुंचे? प्लास्टर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो प्लास्टर में आपका कितना आया सीमेंट? कितना सीमेंट लग रहा है आपके केस में? सॉल्व नहीं किए हो? ब्रिक कर लिए? कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल रहा है? 3301 ब्रिक निकल रहा है। विंडो का भी डिडक्शन किया सर। अच्छा, विंडो का भी डिडक्शन कर दिया हो ना। चलो ठीक है, सब चीज का डिडक्शन करके मतलब एक्चुअल जितना मेरा साइट पे लगने वाला है ब्रिक वो आपने निकाल दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरह करके, जैसा कि आपने देखा, इस तरह करके हमारे ट्रेनिंग सब कुछ सॉल्व किया और कर भी रहे। आगे कैसे ये लोग सॉल्व कर रहे हैं इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो देरी नहीं करना है, तुरंत फोन उठाना है और कॉल लगाना है 9111001234 पर और पता करना है कि इन सारी चीजों के साथ साथ ये लोग यहाँ पे आके और भी क्या क्या चीजें सॉल्व कर रहे हैं और
आप कैसे इन सारी चीज़ों का हमारे साथ यहाँ रांची ब्रांच में आके या फिर इंडिया के अलग अलग ब्रांचेस में जाके सीख सकते हैं। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। कभी कुछ सिखाते हैं, कभी कुछ बताते हैं और कभी कुछ जानते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।